आज हम लोग देखेंगे मिक्सी का वायरिंग, यानी मिक्सी का वायरिंग किस तरह से किया जाता है। उस वायरिंग में कौन कौन सा सामान, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन सा सामान लगा हुआ रहता है और वो किस तरह से काम करता है, प्रॉपर उसका वायरिंग देखेंगे। तो उसमें जो जो सामान लगा हुआ रहता है उसको हम यहाँ पर बना दिए फिगर में, और कुछ बनाने के लिए बचा हुआ है ना। तो ये मेरा मेन सप्लाई रह गया, जहाँ से 220 वोल्ट एसी सप्लाई देना है इसमें। उसके बाद रह जाता है आपका ये मेरा आर्मेचर कॉइल हो गया, जो मेरा घूमने का काम करता है ना। कटर खाना जो बना हुआ रहता है जिसमें कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है। तो ये गोल सा जो सबसे अंदर में लगा रहता है रोटर के बदला, यानी कि जिसपे हमारा कॉइल लपेटा हुआ रहता है अंदर में, सबसे अंदर, वो मेरा आर्मेचर का रहता है। जब हम सिंगल फेज मोटर में जाते हैं तो उसमें मेरा रोटर रोटर रहता है, घूमने वाला भाग को रोटर बोलते हैं। बस इसमें क्या करता है, घूमने वाले भाग को ही आर्मेचर बोला जाता है। बस उसमें कॉइल लपेट देता है आर्मेचर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और उसके बाद जो है आर्मेचर में जब भी देखिएगा तो आपको दो कार्बन ब्रश लगा हुआ रहेगा। इन दोनों साइड से मेरा क्या चलेगा, एक एक कार्बन ब्रश लगा हुआ रहेगा। ये जो है ये मेरा कार्बन ब्रश है। इस पे मेरा जब सप्लाई आता है तो मेरा ये आर्मेचर कम करना चालू कर देता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कार्बन ब्रश, और ये पूरा क्या है मेरा आर्मेचर कॉइल है। अब जिस पे हम सप्लाई देंगे दोनों पे, ये मेरा क्या चीज़ हो जाएगा, फील्ड कॉइल। बाहर वाले कॉइल क्या बोलेंगे, फील्ड कॉइल, अंदर वाले को आर्मेचर कॉइल। अब इन्हें मेन सप्लाई देंगे तो इसको देखते हैं बहुत मैक्सिमम हाई लो मीडियम, यानी कि जिसके हिसाब से चलाते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो उसको लिए क्या करते हैं, एक में ना रेगुलेटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए रेगुलेटर भी बना लेते हैं, एक रेगुलेटर भी बना लिए। अब यहाँ से मेन सप्लाई सबसे पहले चालू करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एसी बोर्ड में कभी भी किसी को भी नेगेटिव और पॉजिटिव मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यानी इसको इधर दे सकते हैं या फिर इसको भी इधर दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक सप्लाई लेते हैं, रेगुलेटर पर दे दिए। इस पर क्या चाहिए था, एक दो, अगर 3 स्पीड का 3, अगर 4 स्पीड का तो 4 वायर भी यहाँ से निकलेगा, है ना। चलिए 4 स्पीड में 4 वायर हम निकाल देंगे। उसके बाद और भी जितना रहेगा उसके हिसाब से यहाँ से वायर निकला हुआ रहेगा, सबका अलग अलग रहता है। यानी कि ये जो है मेरा ये इसी पॉइंट से मेरा क्या चलेगा, जब इसको हम घुमाएंगे, घुमाने वाला एक चीज दे लेगा। जब उसको हम घुमाएंगे मेरा क्या होगा, इस पे से सप्लाई इस पे आएगा, यानी कि इस पे से इस पे आएगा, और फिर घुमाएंगे फिर इस पे से इस पे आएगा, फिर घुमाएंगे फिर इस पे से इस पे आएगा, फिर घुमाएंगे इस पे से इस पे आएगा। इस तरह सप्लाई आएगा। और ये सभी का सप्लाई क्या होता है, ये टैग बन करके इसमें से गया होता है। ये जो लपेटा हुआ है इस सब में क्या चल रहता है, टैग निकला हुआ रहता है। इस सब मेरा टैग निकला हुआ रहता है इस तरह से। ये सब के सब वायर कहाँ चल जाएगा, चल जाएगा वही टैग जो निकला हुआ रहेगा ना फील्ड कॉइल में, यानी दोनों में से किसी एक में आपको 3 या 4 वायर निकाला हुआ रहेगा। और लास्ट का जो एक वायर बचता है उस सबको मेरा डायरेक्टली जो है आर्मेचर कॉइल से जोड़ दिया जाता है, जो मेरा पहले से ही जुड़ा हुआ रहता है। अगर नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो लास्ट एक बार जो है उसको जोड़ देना है प्रॉपर। तो ये जो मेरा क्या हो गया, हाई मीडियम वाला वायर हो गया, जिसका जिस हिसाब से चालू करेंगे। तो ये रेगुलेटर क्या काम कर रहा है, जिसको हम जहाँ पर दिए वहाँ पर ही सप्लाई निकलेगा, उसके हिसाब से यहाँ रेजिस्टेंस मैनेज होता है, उसके हिसाब से मेरा ये हाई मीडियम चलता है स्पीड, है ना। उसके बाद रह जाता है मेरा फील्ड कॉइल का लास्ट वाला बचता है। तो लास्ट वाला क्या चलता है, मैं इसमें से सप्लाई निकाल करके कार्बन में चलाएगा। कार्बन में से आने के बाद मेरा डायरेक्टली आर्मेचर पे चल जाएगा कार्बन के द्वारा। और इसमें सबसे ज़्यादा खराब होने वाला यानी मिक्सी हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, हेमर मशीन हो गया, इस समय सबसे ज़्यादा खराब होने वाला भाग जो है बस वही कार्बन ही रहता है। यानी कार्बन चलते चलते क्या चलते है, घिस जाता है, जिसका कारण से यहाँ पे बस लास्ट टाइम बचता है मेरा एक आयरन, जो मेरा वो प्रॉपर काम नहीं करता। स्प्रिंग से पूरा लगा हुआ रहता है, इस तरह से प्रॉपर काम करता है। तो उसको टाइम टाइम देखते रहिएगा, बदलते रहिएगा, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तो ये देगा मेरा एक सप्लाई हो गया, यानी फील्ड कॉइल यहाँ से दिए, मैं सप्लाई किसी एक पर देंगे तो मेरा फील्ड कॉइल में जाएगा, फील्ड कॉइल से निकलेगा तो आर्मेचर पे चल जाएगा, यानी कार्बन को द्वारा आर्मेचर पे चल जाएगा। इसमें एक सप्लाई हो गया। अगर निगेटिव मान लेते हैं तो निगेटिव वोल्ट का कनेक्शन हो गया। इसको अगर पॉजिटिव मान लेते हैं तो पॉजिटिव वोल्ट कनेक्शन देंगे। किसी किसी में देखते होंगे आपकी कि ओवरलोड भी लगा हुआ रहता है ना, रिसेट बटन जिसको बोलते हैं आप लोग, वो अधिक लोड लेता है तो वह काफ़ी ज़्यादा अगर अधिक लोड ले रहा तो ये मेरा क्या करता है, एक बस उसको सीरीज में लगा हुआ रहता है, इस पे देंगे, इसमें से लेकर के इस पे दे देना है। ये मेरा ट्रिप करने का काम करता है, अधिक लोड ले रहा था बीच से ही लाइन काट देता है, या फिर हम दबा देंगे तो भी लाइन कट जाएगा काफ़ी ज़्यादा, किसी का लोड ले रहा या बंद करना। तो ये मेरे कच्चे को मेन सप्लाई लेंगे, उसको OLP पर दे देंगे, यानी ओवरलोड पर दे देंगे, ओवर
ओवरलोड पे दे देंगे। उसके बाद जब यहाँ सप्लाई निकलेगा तो फील्ड कॉइल पे दे देना। इसका एक वायर बाहर निकला हुआ रहेगा, एक वायर मेरा आर्मेचर जोड़ा, जो वायर बाहर निकला हुआ रहेगा उस पर मेरा मेन सप्लाई को जोड़ देना। और फील्ड कॉइल दूसरा वायर जो बचा हुआ रहेगा उसको क्या करना है, डायरेक्टली आर्मेचर के साथ ज्वाइंट कर देना है, यानी कि कार्बन के द्वारा। कार्बन पर जब जोड़ेंगे तो क्या चुका यहाँ पे, कार्बन के द्वारा आर्मेचर पर चल जाएगा। उस करने से मेरा नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, तो बाहर से तो मैग्नेट बनाएगा ही बनाएगा, उसके बाद अंदर वाला आर्मेचर कॉइल मैग्नेट बना, जिस कंडीशन में क्या चाहते हैं, इससे मोटर काफ़ी स्पीड चलता है और बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है। तो चेक कैसे करेंगे मेरा आर्मेचर कॉइल सही है कि फील्ड कॉइल सही है, क्या ख़राब है ना। तो सबसे पहले अगर नहीं चल रहा है ना तो पहले समझ लीजिए, अगर नहीं चल रहा आपका मिक्सी तो उसका वायरिंग अगर चेक करना है तो ये मेन सप्लाई चेक कर लिया हमेशा, यहाँ पर मेन सप्लाई आ रहा नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसको कंटिन्यूटी चेक कर लिए, कंटिन्यूटी आगे सप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा। तो इस सब को चेक करने के लिए इससे पहले वाला क्या करेगा, सबसे आराम से बढ़िया रहेगा कि इनपुट सप्लाई दिए डायरेक्ट इस 2 पॉइंट पर, आउटपुट वाला जो 2 पॉइंट है उस पर, या फिर इनपुट का जो 2 पॉइंट है इस पर किसी एक वायर पे और यहाँ पर एक वायर पे मल्टीमीटर के दूसरा 700 वोल्ट एसी पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और चेक करना एसी वोल्ट यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज आ रहा मतलब यहाँ जो मेरा रेगुलेटर है ये सब है बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद चेक करना था फील्ड कॉइल आगे मेरा सही है कि नहीं है। तो फील्ड कॉइल के एक मैंने पहला सिरा पर रखेंगे और एक लास्ट सिरा पर रखेंगे, या फिर यहाँ पर रखेंगे, इसका तार यहाँ पे छिला हुआ रहता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी अगर दे रहा है ना, तो पहला से लास्ट में कंटिन्यूटी अगर दे रहा है तो मेरा फील्ड कॉइल क्या है, सही है। इस कंडीशन हम क्या समझेंगे, फील्ड कॉइल मेरा सही है। दूसरा बचता है मेरा ये वाला, तो इसका भी फील्ड कॉइल से तरीका से चेक करेंगे। मल्टीमीटर के एक लीड को यहाँ धरेंगे, एक लीड को यहाँ धरेंगे। तो इस पर अगर वोल्टेज पे चेक करें तो वोल्टेज वहाँ पर दिया हुआ रहना चाहिए, तो वोल्टेज वहाँ पर बतलाएगा दोनों सिरा पे। अगर वोल्टेज नहीं दिया हुआ तो कंटिन्यूटी पर चेक करेंगे, दोनों सिरा पर कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए। अगर दे रहा तो मतलब सही है। उसके बाद कार्बन निकाल के चेक कर लेंगे, और इस ये जो मेरा पॉइंट बना हुआ कटा रखना है, आर्मेचर का हर एक पॉइंट मल्टीमीटर के दोनों लीड को इस पे सटाएंगे, फिर इस पे इस पे, फिर इस पे इस पे इस पे इस पे, यानी बारे बार हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। किसी पॉइंट पर नहीं मिला तो वही मेरा मिक्सी का चाहिए आवाज़ करता कट 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 कट, इस तरह से आवाज़ करना चालू कर देता। तो यानी इस तरह से हम फील्ड कॉइल को भी चेक कर लेंगे, जिसपे मान नहीं बदला मैं तरह उसका फील्ड कॉइल जला हुआ, कटा हुआ, हटा हुआ, टूटा हुआ, छुटा हुआ, कुछ भी होता हुआ वायर वहाँ पे, तो खोलने के बाद पता चल जाएगा प्रॉपर वहाँ पे क्या चीज़ खराबी है। इस तरह से आर्मेचर का हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा, और इसका चेक कर लीजिएगा मेरा ये कार्बन जो है मेरा आर्मेचर से टच कर रहा है कि नहीं। टच कर रहा मतलब बिल्कुल सही है, काम करेगा। उसके बाद देख लेगा नहीं घूम रहा तो मैकेनिकल दोष हो सकता है, तो उसको खोलने के बाद ही पता चलेगा कहाँ से खराबी है ना, बुश जाम है क्या जाम है। इस तरह से आप मिक्सी का वायरिंग आसानी से कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।